गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने एडजेक्टिव और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। एडजेक्टिव जो है उसकी अगर सिंपल डेफिनेशन, अगर हमने कई सारी डेफिनेशंस के बारे में हमने बात की और एक कंसाइज रूप में अगर हम ये कहें तो एडजेक्टिव्स जो है ये किसी न किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं और उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके बाद हमने लास्ट वीडियो में काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में भी बात की थी। हमने देखा था कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। वैसे तो एडजेक्टिव्स के कई सारे काइंड्स हैं, लेकिन हमने एक जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड जो टाइप्स थे उनको देखा था। लेटर ऑन विल सी अनदर सो मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो हमने देखा था जिसमें हमने प्रॉपर एडजेक्टिव्स, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स और लास्ट हमारा जो 8 नंबर का जो एडजेक्टिव थे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम इनको डिटेल में इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव्स जो में फर्स्ट जो कैटेगरी वो है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर जो नेम है उससे से ही पता चल रहा है प्रॉपर, जैसे हमने प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था। और एडजेक्टिव्स में सबसे फर्स्ट जो है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। देखिए, एन एडजेक्टिव दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, यानी कि एडजेक्टिव जिसका जो फॉर्मेशन है वो किससे बना है, प्रॉपर नाउन से, इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जो है किसे कहा जाता है, जिसका फॉर्मेशन प्रॉपर नाउन से बना है। और हम सभी जानते हैं कि प्रॉपर नाउन किसी भी एक प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग को कहा जाता है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ कैपिटल लेटर। हमने ये भी देखा था प्रॉपर नाउन में कि प्रॉपर नाउन जो है सेंटेंस में चाहे स्टार्टिंग में हो या सेंटेंस में कहीं पर भी हो, उसका वो जो वर्ड है प्रॉपर नाउन है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। और उसी तरह से जो प्रॉपर एडजेक्टिव है इसका भी जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ कैपिटल लेटर लाइक प्रॉपर नाउन। देखिए एग्जाम्पल के रूप में, एक साइड जो है लेफ्ट पर हमने प्रॉपर नाउन लिखी है और राइट में प्रॉपर एडजेक्टिव है। जैसे अमेरिका, अमेरिका जो है नेम ऑफ अ कंट्री, तो हमने यहाँ पर इससे प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बनेगा, अमेरिकन। ठीक है, अमेरिकन पीपल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अमेरिकन एक क्वालिटी हो गई, एक तरह से ये एक एडजेक्टिव के रूप में है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से बन गया ऑस्ट्रेलियन। अफ्रीका से अफ्रीकन, चाइना से चाइनीज़, जैसे चाइनीज़ फूड। ठीक है, इटली से इटालियन, इटालियन मार्बल। तो मार्बल की एक क्वालिटी हो गई कि मार्बल जो है इसका ये कहाँ से, इटली से, तो इटालियन मार्बल। फ्रांस से बन गया फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज। इंडिया से इंडियन, जैसे इंडियन कल्चर। इंग्लैंड से इंग्लिश। अब यहाँ पर जो इंग्लिश है ये इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात नहीं की जा रही। ठीक है, आगे देखें कुछ एग्जाम्पल्स। आई वेंट टू टॉक अबाउट इंडियन कल्चर एंड टूरिस्ट। तो यहाँ पर कल्चर एक जो है नाउन है और इसी से बना है कि कल्चर के बारे में, किस कल्चर के बारे में बात की जा रही है, इंडियन कल्चर। तो इंडियन जो है ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इंडियन जो है इंडिया से बना है और इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया हमने इंडियन। सेकंड देखिए, शी डजंट लाइक चाइनीज़ फूड। तो यहाँ पर फूड के बारे में बताया जा रहा है। फूड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि फूड कहाँ का, चाइनीज़ फूड।
और चाइनीज़ जो है ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव है और ये चाइना से बना है। चाइना जो है एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से बनाया हमने प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडियंस हैव अडोप्टेड इंग्लिश कल्चर कंप्लीटली, और जैसा कि हम जानते भी हैं हमारा जो वेस्टर्न कल्चर जो है उसको हम पूरी तरह से अडोप्ट कर चुके हैं। तो इंग्लिश कल्चर, यहाँ पर इंग्लिश का मतलब जो हमारी जो ब्रिटेन है वहाँ का जो कल्चर है उसको हमने अडोप्ट कर लिया है। तो कल्चर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इंग्लिश, और इंग्लिश किससे बना है? इंग्लैंड से बना है। तो ये इंग्लिश जो है प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में हमने देखा। सेकंड हमारा जो टाइप है वो है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑफ कोर्स नाम से ही पता चल रहा है, क्वालिटी के बारे में बात की जाए। एडजेक्टिव्स शोइंग द काइंड और क्वालिटी, चाहे वो साइज़ के बारे में बात की जा रही हो, शेप के बारे में, किसी भी चीज़ की ऑब्जेक्ट की शेप हो सकती है, कलर हो सकता है, या किसी भी पर्सन की मेरिट्स या डिमेरिट्स हो सकती हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या लोकेशन हो सकती है। यानी कि एक क्वालिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की, पर्सन की क्वालिटी को शो किया जाए। ऑफ नाउन्स और प्रोनाउन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बात की जाए उसे ही हम क्या कहते हैं? आर नॉन एज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, और इन्हीं को ही क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। क्वालिटेटिव जो है वो क्वालिटी से बना है। दे आर ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स को डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि ये डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव भी कहा जाता है इन्हें। और एट्रीब्यूटिव, हमने एडजेक्टिव्स के दो यूज़ पढ़े थे कि एडजेक्टिव्स जो हैं या तो एट्रीब्यूटिवली यूज़ किए जाते हैं या प्रेडिकेटिवली यूज़ किए जाते हैं। एट्रीब्यूटिवली कैसे यूज़ किए जाएंगे? जब हम नाउन से जस्ट पहले उस वर्ड को रखेंगे, यानी कि सबसे पहले एडजेक्टिव होगा देन नाउन होगा। देखिए, दे हैड अ वंडरफुल टाइम लास्ट नाइट। तो यहाँ पर टाइम जो है एक नाउन है और टाइम के बारे में बताया गया है वंडरफुल टाइम। तो वंडरफुल एक क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। टाइम की एक तरह से हम कह सकते हैं कि टाइम के बारे में बताया गया है कि किस तरह का टाइम था, वंडरफुल था। ही लुक्स वेरी स्मार्ट इन दैट ड्रेस। ही के बारे में बताया जा रहा है कि ही की क्वालिटी क्या बताई जा रही है? स्मार्ट। शी वॉज वियरिंग एन ऑरेंज कैप, और कैप की कलर के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि कलर हो सकता है, शेप हो सकता है, साइज हो सकती है, किसी भी पर्सन की मेरिट्स और डिमेरिट्स हो सकती हैं। तो कैप के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, कलर के बारे में ऑरेंज कैप। तो इस तरह से हमने ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव से पता चल रहा है क्वांटिटी के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी के बारे में बात की जाएगी। एडजेक्टिव्स शोइंग द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। दीज बिलोंग टू द क्वेश्चन कैटेगरी ऑफ हाउ मच। और जो हमारी जो कैटेगरी है क्वेश्चन की वो क्या होगी? हाउ मच। हाउ मच जो है एक क्वांटिटी के बारे में बात करता है और इसी से क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स बने हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट नंबर्स। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि एग्जैक्ट नंबर के बारे में बात नहीं करते, ये सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। ये पता नहीं कि क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। यानी कि एग्जैक्ट नंबर के रूप में क्वांटिटी को शो नहीं किया जाएगा। रादर दे टेल अस द अमाउंट ऑफ नाउन। ये एक अमाउंट के बारे में बात करते हैं कि कोई चीज़ कम है, ज़्यादा है, कितनी है। सच एज ऑल, हाफ, फुल कह सकते हैं, लिटिल थोड़ा, नो बिल्कुल नहीं, एनफ, एनफ का तो पर्याप्त, मोस्ट ज़्यादा, ग्रेट, मच, होल, सफिशिएंट, एनी। तो दीज आर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई मस्ट हैव कंप्लीटेड द होल टास्क इन टाइम। तो यहाँ पर टास्क की एक तरह से क्वांटिटी बताई गई है, पूरा, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया गया है। ही एट
हाफ ऑफ माई बर्गर, तो बर्गर के बारे में बताया गया, हाफ क्वांटिटी बताई गई। आई डोंट हैव सफिशिएंट मनी फॉर शॉपिंग, सफिशिएंट क्वांटिटी को शो कर रहा है। शी डिडंट हैव एनफ करेज टू कंट्रोल द सिचुएशन, उसके पास इतना साहस नहीं है, एनफ पर्याप्त। दिस ऑल लेडी हैज हार्डली एनी मनी मीन्स क्वांटिटी है कि न के बराबर, टू सर्वाइव। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर का जो एडजेक्टिव्स हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल एडजेक्टिव्स ये नंबर से बने हैं, यानी कि कोई फिक्स एग्जैक्ट नंबर के बारे में बात की जाएगी। न्यूमरल एडजेक्टिव्स शोइंग द नंबर और सीरियल ऑर्डर, नंबर के बारे में बात की जाएगी कि नंबर्स में कितने हैं, 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड या जो भी है, या सीरियल ऑर्डर हो ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर नोन एज न्यूमरल एडजेक्टिव्स। जैसे वी आर 3 सिबलिंग्स, यहाँ पर सिबलिंग्स के बारे में बात की गई। सिबलिंग्स जो ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है। तो 3 एक नंबर्स हो गए। देयर आर 11 प्लेयर्स इन ए क्रिकेट टीम, तो 11 यहाँ पर एक नंबर को शो कर रहा है, एग्जैक्ट नंबर को, इसलिए इन्हें न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहा जाएगा। और इनके बाद नाउन आई है, तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो वर्ड प्रोवाइड करवाते हैं या जो प्रोवाइड करते हैं उनको ही एडजेक्टिव्स कहा जाता है। यहाँ पर नंबर के बारे में बात की जा रही है तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स इनको कहा जाएगा। न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मेन क्लासेस, इनकी फर्दर डिवाइडेशन किया गया है न्यूमरल एडजेक्टिव्स को। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो डेफिनेट नंबर को शो करें, एंड इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो एक डेफिनेट या एग्जैक्ट नंबर को शो नहीं करते हैं, उनको इनडेफिनेट कहा जाता है। तो फर्स्ट देखते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, दे शो एग्जैक्ट नंबर और ऑर्डर। जैसे 1 2 3 4 ये कुछ भी हो सकता है, इनका कॉर्डिनल्स कहा जाता है। 1 मैन 2 बॉयज़ 3 गर्ल्स 4 चेयर्स, ये कॉर्डिनल्स हैं और डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि एग्जैक्ट नंबर शो हो रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट चैप्टर थर्ड लास्ट फोर्थ, ये ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। और इसके अलावा सिंगल एक के बारे में बात की जा रही है, 1 टाइम, डबल ये 2 टाइम्स, ट्रिपल 3 टाइम्स, क्वाड्रुपल 4 टाइम्स, ये मल्टीप्लिकेटिव्स कहलाते हैं। तो दे आर डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। सेकंड indefinite numeral adjectives, they do not show exact number और order। जैसे सम, अब सम का मतलब होता है कुछ, तो एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता चलता। मेनी कई सारे हो सकते हैं, फ्यू गिनती में कुछ हो सकते हैं, मोस्ट ज़्यादा अधिकांश, ऑल सब, एनफ नन, सेवरल कई सारे। जैसे अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव्स। I had 3 paintings in my bedroom, तो यहाँ पर एक डेफिनेट हो गया है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंस्पायरिंग, ये भी एक डेफिनेट हो गया। दिस अलमीरा हैज़ डबल डोर्स, ये भी एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। फ्यू पर्सन्स, अब फ्यू पर्सन्स एक डेफिनेट नहीं है तो ये इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। वो किल्ड इन द एक्सीडेंट। मोस्ट गर्ल्स, ये भी डेफिनेट नहीं है तो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। मोस्ट गर्ल्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग क्रिकेट मैचेस। तो हमने 4th नंबर के जो था न्यूमरल एडजेक्टिव्स उसको देखा, और इस वीडियो में हम ये लास्ट और देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सबसे पहले तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डी और ई का साउंड, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये क्या होते हैं? हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ा था, दिस दैट दीज दोज। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स डायरेक्टली पॉइंट आउट समथिंग, किसी को भी पॉइंट आउट करना हो,
किसी पर्सन को या किसी भी चीज़ को, और समवन, समथिंग और समवन, दे इंक्लूड सच वर्ड्स जैसे दिस, दैट। ऑफ कोर्स हम जानते हैं सिंगुलर के लिए यूज़ किए जाते हैं, दीज, दोज ये प्लूरल के लिए, सच, द सेम और सम। ऑल्सो हमने सम जो है 3 जगह पर देखा। एक तो सम क्वांटिटी को भी शो करते हैं, दूसरा जो सम है वो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में भी, और तीसरा जो सम हमने देखा वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। देखेंगे हम। देखिए, मान जैसे अगर सम के बाद अगर कोई ऐसा नाउन आता है जो क्वांटिटी को शो करे, जैसे मान लीजिए हम कहें सम वाटर, तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में होगा ये। लेकिन हम कहें सम बॉयज़, तो ये इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में होगा। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में सम का यूज़ कैसे होता है? सम का यहाँ पर मतलब होता है विच इज़ नॉट नॉन, अननोन, जो हमारे लिए अननोन है। आगे देखेंगे। देखिए, अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्क्स अलोन एंड डज नॉट प्रीसीड अ नाउन। हमें पता है कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ये अकेला यूज़ होता है एंड डज नॉट प्रीसीड अ नाउन, और ये नाउन के साथ नहीं आता। बट अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। दोनों में यही डिफरेंस है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो हम कह सकते हैं कि उसके साथ कोई नाउन अटैच नहीं होगा, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है उसके साथ कोई ना कोई नाउन का होना नेसेसरी है। जैसे दिस कैबिन इज माइन, तो यहाँ पर जो दिस है इसके बाद हमने नाउन का यूज़ किया कैबिन। कैबिन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि दिस कैबिन। उसी तरह से सेकेंड है दैट बिल्डिंग इज नाइसली डेकोरेटेड, तो दिस और दैट ये दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। दीज पोर्ट्स आर अट्रैक्टिव, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर दीज का जो यूज़ है, क्योंकि इसके बाद नाउन आया हुआ है तो ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज फ्लावर्स वर लुकिंग हेवनली, और फ्लावर्स के बारे में बात की जा रही है। कौन से फ्लावर्स? दोज फ्लावर्स। सच मैन मस्ट बी पनिश्ड, मैन से पहले हमने सच का यूज़ किया, तो ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और लास्ट में जो सम का यूज़ है, सम मिस्टर शर्मा इज कॉलिंग यू, तो यहाँ पर सम का यूज़ है कि कोई, सम अननोन, मतलब आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता या आप उसे नहीं जानते, लेकिन कोई मिस्टर शर्मा जो है वो आपको कॉल कर रहे हैं। उन्होंने फ़ोन पे बताया कि आई एम मिस्टर शर्मा एंड मुझे अपने इनसे बात करनी है, तो आपने कहा कि सम मिस्टर शर्मा इज़ कॉलिंग यू, तो यहाँ पर सम का मतलब कोई अननोन है मिस्टर शर्मा जो कॉल कर रहे हैं। तो सम का हमने 3 तरह से यूज़ देखा कि सम एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी है जब क्वांटिटी के बारे में बात की जाए, और सम एक इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव भी है जब इनडेफिनेट नंबर्स के बारे में बात की जाए, और सम एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है जब हम अननोन के सेंस में इसे देखें। सो डियर फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।